जोनी ने खास तौर पर प्रेमानंद जी को प्रभावित किया, खास तौर पर उनको हंसाया। किस तरह से उनकी मुलाकात रही? मेरी मुलाकात तो ऐसी रही कि मैं गया तो बता नहीं सकता। लोग तो एक और मिलते हैं, एक ही दिन में दो बार मिल लिया। और महाराज जी कितने क्यूट लगते हैं ना। ये क्यूट नहीं था, बस महाराज जी ने कह दिया बस। और जोनी की? इसको समझा ले, ठीक है। मैं बताऊँ ना, महाराज जी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। आहा, नज़ारे ही अच्छे थे, क्या बताऊँ। हर कोई वहाँ पर जाने के लिए तरसता है कि एक बार दर्शन हो जाए, और आपके सिर्फ दर्शन ही नहीं हुए बल्कि आपने उन महान हस्ती को हंसा भी दिया, और इस तरह से हंसाया कि हर कोई आज आंखें भी किसी की नम है, क्योंकि जिस तरह से उनकी हालात है, जिस तरह से उनकी वो गुजर रहे हैं जिस स्थिति से, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जोजो और जोनी ने वो किरदार निभाया है जो कि वो चाहते थे कि कोई आए और उनको हंसाए। देखो, हमने किरदार नहीं निभाया, ये तो श्री जी की कृपा से हो गया। उन्होंने हमें माध्यम बना के उनको हंसा दिया, बस। तो वहाँ पर श्री जी के जयकारे हुए। हाँ, बहुत ज्यादा। हमने तो होगी गाया था, राधिका गोरी से। वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज जी को आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी हंसते हुए देखा होगा। कई बार तो लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार इतने बच्चे की तरह लोटपोट होते हुए प्रेमानंद जी देखे गए हैं। उनको हंसाने वाले जोनी और जोजो है, और उनका किरदार निभाने वाले राहुल मिश्रा है, जो कि जयपुर से आते हैं। जोनी जोजो से मिलवाते हैं। पहले प्रेमानंद से कैसे इनकी बातचीत हुई और किस तरह से प्रेमानंद जी को इन्होंने हंसवाया। कौन है जोनी और कौन है जोजो? ना हो जोनी और ये है जाजो। अच्छा, जोनी ने खास तौर पर प्रेमानंद जी को प्रभावित किया, खास तौर पर उनको हंसाया। किस तरह से उनकी मुलाकात रही? मेरी मुलाकात तो ऐसी रही कि मैं गया तो बता नहीं सकता। लोग तो एक और मिलते हैं, एक ही दिन में दो बार मिल लिया। और महाराज जी कितने क्यूट लगते हैं ना। ये क्यूट नहीं था, बस महाराज जी ने कह दिया बस। और जोनी की? इसको समझा ले, ठीक है। मैं बताऊँ ना, महाराज जी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। आहा, नज़ारे ही अच्छे थे, क्या बताऊँ। हर कोई वहाँ पर जाने के लिए तरसता है कि एक बार दर्शन हो जाए, और आपके सिर्फ दर्शन ही नहीं हुए बल्कि आपने उन महान हस्ती को हंसा भी दिया, और इस तरह से हंसाया कि हर कोई आज आंखें भी किसी की नम है, क्योंकि जिस तरह से उनकी हालात है, जिस तरह से उनकी वो गुजर रहे हैं जिस स्थिति से, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जोजो और जोनी ने वो किरदार निभाया है जो कि वो चाहते थे कि कोई आए और उनको हंसाए। देखो, हमने किरदार नहीं निभाया, ये तो श्री जी की कृपा से हो गया। उन्होंने हमें माध्यम बना के उनको हंसा दिया, बस। तो वहाँ पर श्री जी के जयकारे हुए। हाँ, बहुत ज्यादा। हमने तो होगी गाया था, राधिका गोरी से। क्या कहा था प्रेमानंद जी ने? प्रेमानंद जी ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत अद्भुत कला है। कौन, जोनी क्यूट है या जोजो? क्यूट तो मैं हूँ। इसको समझा ले, ठीक है ना। मुझे कहा था, इसे नहीं कहा था। ये तो नाता और नहीं है, इसका कहना देखो, नाड़ा की जा रहा है इसका। इसको समझा ले, तू समझा ले। तुम दोनों चुप हो जाओ। जोजो और जोनी, इनको निभाने वाले राहुल मिश्रा। राहुल, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने एक तरह से कहें कि वो करके दिखाया है जो शायद कोई नहीं कर पाया हो। बड़े बड़े वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कलाकार आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जोजो और जोनू के जरिए राहुल ने ये मेन रोल निभाया। राहुल, किस तरह से और जोजो और जोनू को आप संभालते हो? मैं इन दोनों को बस बचपन से ही संभाल रहा हूँ, इनके बचपन से, क्योंकि मुझे 4-5 साल हुए इनको साथ में रहते हुए। और ये बहुत हार्ड आर्ट है, मतलब अपने गले का इस्तेमाल लेकर के मैं ये आर्ट को करता हूँ। और बस ये है कि इनको संभालते हुए इनको लगता है कि ये कभी आपस में लड़ नहीं ले, तो दोनों को संभाल के ऐसा रखना पड़ता है। लड़ने का नाम लेते दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं। वो यही है ना, दोनों भाई ऐसे रह गए कि ये दोनों लगड़ते हैं, लेकिन ये है कि साथ में भी रहते हैं। प्यार दोनों में उतना ही है। प्यार है दोनों में? नहीं है। है। जानी, इनके सामने कह दे, गा देंगे, लड़ लेंगे। हाँ, है। मतलब दोनों खास तौर पर देखा जाए तो
ये आर्ट हर कोई जानना चाहता है कि है क्या, आखिर में ये कौन सी कला है जिसके जरिए परमानंद जी इतने बच्चे की तरह हरकतें करने लगे? ये आर्ट है वेंट्रोलिक्विज्म, और इस आर्ट को जो परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं वेंट्रोलिक्विस्ट। तो ये बाहर की आर्ट है, ये बाहर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसे कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो भी बहुत कम है जो इसको परफेक्टली कर पाते हैं। तो यही है ये आर्ट के बारे में। लेकिन आप इसको कैसे कर पा रहे हो? कब ख्याल आया कि मैं जोजो और जोनी का किरदार लेके चलूं और दुनिया को हंसाने चलूं? मेरे साथ ये हुआ था कि हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, जब हमारे दोस्तों ने साथ नहीं दिया हमारा, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बनाते हैं एक। मेरे दोस्त को फ़ोन किया और हम दोनों ने आपस में बनाया, मैक नाम है उसका। तो हम दोनों ने जब बनाया, हमें पता भी नहीं था कि ये बन पाएगा। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो हमने मतलब था कि हम सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे। और लॉकडाउन हुआ, जॉब करते थे, जॉब छूटी, डिप्रेशन में थे। और उसके बाद में हमने ये सीखा अपने आप से बातें करते हुए। जॉनी को हाथ में लिया, अपने आप से बातें करी, और अभी मैं इस पे हूँ कि मैं जॉनी से बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। पहले आपका साथ जोनी से हुआ? पहले मेरा साथ जॉनी से हुआ, और उसके बाद मुझे जो मिला एज अ गिफ्ट, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो एक तरीके से हमारा मेहमान है। तो ये इसका सौतेला भाई है। मतलब जोजो, आपको नहीं लगता कि ये जोनी आपकी जगह धीरे धीरे ले रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था इसको कहीं से उठा के लेके आए हैं। मैं उठाया होगा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो अमूमन ये कला बहुत, जैसे कि आप बता रहे हो, बहुत कम रियल कैसे। आपकी जर्नी कैसे रही? क्योंकि प्रेमानंद जी के पास जाने से हर कोई मिलता है तो कहीं ना कहीं बताता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप किस तरह से वहाँ जाने के बाद अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं? मैं इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और प्रेमानंद जी के वहाँ पर जाने के बाद में मुझे एक तरीके से श्री जी ने एक तरीके से आशीर्वाद दिया है। रातों रात मेरे मतलब 5 लाख फॉलोवर्स, तो ये हमारे लिए सपना है। मेरा सपना मतलब मैं जब मम्मी को बोलता था तो वो सपना मैंने साकार होते हुए देखा है। लोगों को देखते थे कि रातों रात वायरल कैसे होते हैं, तो अभी मुझे पता चल रहा है कैसे होता है। मतलब जब देखा कि आप कुछ नहीं थे, सोशल मीडिया भी चलाते थे, कोशिश करते थे जो जोनी के थ्रू फेमस हो जाए, लेकिन जब से वो प्रेमानंद जी से मुलाकात हुई उसके बाद रातों रात फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इंक्वायरी आने लगी, तो थोड़ी आंखें नम भी थी। बंद कमरे के अंदर सोच रहे होंगे कि अब जाके मुझे मुकाम मिल रहा है। पता है क्या था कि जब हम वहाँ से निकले वृंदावन से, पहली बात तो थी जब वृंदावन से निकले तब हमें लगा कि हम यहीं रुक जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद 2 रात तक तो हम सोए नहीं थे, बस वो स्क्रॉल कर रहे थे, आंखें नम थी, लोगों के मैसेज पढ़ रहे थे कि आपने हमारे भगवान को हंसाया, श्री जी आपको बहुत आशीर्वाद दें। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऐसे संत को हंसाया है। हम भगवान मानते हैं उनको, और मैं साक्षात भगवान को हंसा के आया हूँ। मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ। जो जोनी ने परमानंद जी को हंसा दिया, लेकिन खुद राहुल है वो काफ़ी रोए। उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, अखबार भी बांटना पड़ा, कई जगह नौकरी के लिए दर दर भटकना भी पड़ा। मैंने बचपन में न्यूज़पेपर बांटे, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और बचपन में ये था कि 2010 में मुझे एक्टिंग सीखनी थी। तो मैंने पैम्पलेट्स बांटते हुए मैंने कहा कि मैं आपके पैम्पलेट्स बांट दूंगा, मुझे बस सिखा दो। तो वहाँ पे लिखा हुआ था निःशुल्क। उस वक्त हम समझते नहीं थे, छोटे थे, कि निःशुल्क का मतलब क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम बांटो एक बार। तब हमने बांटे, और बोले कि पैसे आप रखो, मुझे बस सिखा देना। तो वहाँ से बस ये था कि उन्होंने बोला पैसे भी रखो, हम आपको फ्री में सिखाएंगे। बोला फ्री में क्यों, आप पैसे रखो। तो उन्होंने बोला निःशुल्क का मतलब ही फ्री है। तो बस हमारी शुरुआत 2010 से अब तक हम प्रयास करते रहे, और आज जाके हम सफल हुए। जोनी जोजो से बात कर ले। जोनी और जोजो, क्या सीखा है प्रेमानंद जी से? क्या सीख मिली आपको? देखो कहले की नहाता नहीं था, अब नहा लेता है। और कहले की उठता नहीं था, अब घुंघरू तो उठता है। ये की एक ही थाली का चट्टा कट्टा, ये नहीं उठता था कहले, अब उठ लेता है। अरे हाँ, अब तो इसने गाली की छोड़ दी। गाली का जिक्र आया है और ये आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि पहले आप भी खूब गालियां निकाल देते। अब मैं पहले गाली नहीं निकालता था, लेकिन पहले मैं मतलब इतने अच्छे वीडियो बनाता था, बहुत अच्छे, लेकिन वो वायरल नहीं हुए थे। फिर जैसे ही हम एक शो में गए, वहाँ पे गाली निकाली हमने, और वो वायरल हुए हम। वो रील हमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा आर्ट है, बहुत अच्छा ये है।
फिर जैसे ही हम वृंदावन पहुँचे, हमने सब कुछ त्याग दिया था कि अब गाली हम रील्स में तो दूर की बात है, वीडियोज़ में दूर की बात है, हम अपनी निजी जो ज़िंदगी है उसमें भी कभी गाली नहीं बकेंगे। तो बस वहाँ से हमने सोच लिया था। ये मतलब वो जो संत हैं हमारे महाराज हैं, उनको देखने से ही आप सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ। मतलब वो उनकी नज़रें अगर आपसे मिल गई, सब कुछ छोड़ दोगे। वो अपने आप में एक शक्ति है। समय रैना के शो की बात कर लो, जिस शो में आप गए थे, वो शो अभी फिलहाल काफ़ी विवादों में है। आपकी भी एंट्री हुई और कुछ ऐसे कंटेंट भी जो कि आपके भी वायरल हुए। उसको और अब को, क्योंकि समय रैना के शो को और प्रेमानंद जी के वहाँ पर चरण में जाने को, दोनों को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, मैं इस तरीके से आंकता हूँ कि वहाँ पे मेरी आर्ट फॉर्म को पसंद किया गया। अब पूरा भारत मुझे पसंद कर रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने एक संत को हँसाया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं इधर तक पहुँचा। मैं मुझे अगर वहाँ तक जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं इसको मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं आँक सकूँ इन चीज़ों को। वहाँ पे मेरे को सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखने को मिली कि जब वो बिना गाली दिए अगर वो संत भक्ति मार्ग पर लेकर जा रहे हैं और उनको लाखों लोग फॉलो कर लो, करोड़ों लोग फॉलो करने वाले हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कमल नागरी बाबा ने कहा था कि आप उन 10 लोगों के लिए वीडियो बनाइए जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा सुनना चाहते हैं। वो जो 90 लोग हैं, वो आपको धीरे-धीरे खुद फॉलो करने लग जाएँगे। तो वो मेरे लिए वहाँ से मैंने सीखा कि अब से कभी गाली नहीं बकनी है। इस आर्ट में खास तौर पर जीभ का उपयोग होता है और हाथ का मूवमेंट भी। किस तरह से इन दोनों शरारती बच्चों को संभालते हैं आप? ये दोनों को मतलब ऐसा सँभालता हूँ कि अपने जो जीभ है उसे अंदर लेकर जाता हूँ वोकल कॉर्ड्स को मिला के, और फिर वो पूरा बोलता हूँ लाइक दिस। हेलो, कैसे हो? तो इसे बस बिना लिप्स को मूव किए हम बोल सकते हैं। हेलो, कैसे हो? हाथ का मूवमेंट भी रहता है। हाँ, हाथ को घूंघट तो होगा ही ना, तभी तो मैं रियल लगूंगा। अब क्या माने कि इन दोनों के अलावा जोनी के अलावा भी आपका नाम भी टोनी था। टोनी था मेरा बचपन टोनी में। से आपको चिढ़ थी और फिर आपने टोनी को किरदार में बदला एक बार। जी, टोनी एक ऐसा बच्चा था कि मतलब किसी से कम बोलता था और शरारतें करता था, लेकिन लोगों से बहुत शाय था। तो मुझे इस नाम से चिढ़ थी कि बोला नहीं, मेरे को राहुल नाम बोलो, राहुल अच्छा है। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि अब इसको अपनी ताकत बनाऊं, जो नाम से मैं चिढ़ता हूँ उसी को अपनी ताकत बना के, तो एक हमने नाम रखा जॉनी एंटोनी। तो अभी अच्छा चल रहा है हमारा जॉनी एंटोनी। क्योंकि ये आपके किरदार से बिल्कुल अलग है। आप बहुत शर्मीले हो और ये बहुत शरारती है। मेरा ये मानना था कि जैसा मैं हूँ, मुझे तो कोई पसंद करने वाला है ही नहीं। मुझसे जब लोग, मेरे दोस्त लोग अगर दूर हो गए, तो क्यों ना अब मैं मेरा विपरीत अपना ही कैरेक्टर बनाऊं। तो ये मेरा विपरीत कैरेक्टर है। अब लोग मुझसे कम बात करते हैं, जॉनी से ज़्यादा बात करते हैं। कई बार खुद को कहाँ देखते हो? सोचते होंगे कि मैं जोनी जोजो तो है, लेकिन राहुल कहाँ है? राहुल है, अभी भी राहुल है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं शो कर देता हूँ, क्योंकि मतलब राहुल को एक समझ लीजिए आप, अभी राहुल टोनी में बदल चुका है। जो मैं अपनी आधी ताकत दे चुका है और जॉनी में अपनी आधी ताकत दे चुका है। लेकिन अभी भी लोग इस कला के बारे में जानते नहीं है। वो स्टेज राहुल को और जोनी जोजो को नहीं मिल पाया है। उसके लिए अभी संघर्ष और कड़ा मानता है, अभी और है। मैं अभी संघर्ष तो जारी रहेगा, क्योंकि मेरे लिए मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। जब मेरे मम्मी पापा कहीं जाएं तो लोग ये कहे, अरे ये तो वही है राहुल के मम्मी पापा। तो बस वो शब्द सुनने मुझे। लेकिन हकीकत देखें कि जोजो और जोनी की चलते आप लोगों को हंसाते रहो, लेकिन घर खर्च नहीं चल पा रहा है। घर खर्च तो बस ये है कि अभी काम कर रहे हैं। अगर यह है कि अगर श्री जी की कृपा हुई तो आगे और भी उपलब्धियां मिलेंगी, तो इससे थोड़ा सा ये होगी, उम्मीद होगी कि हम आगे और भी कुछ करें। जोजो जोनी से बात कर ले। चले अलविदा दोनों को। नहीं, क्यों जाते होंगे? तो कहता हूँ यहीं रहो। आपको खाना खा के जाना है। क्या बनाया खाने में? आप क्या खाओगे? मैं तो बाजरे की रोटी। गाजरे की रोटी तो सर्दियों में मिलेगी ना, अभी तो गर्मी हो रही है। अच्छा, गर्मी है अभी तो। अरे अगर गेंगान कुछ मांगता है तो बोलना चाहिए कि खा के जाना। तू की यार, ये अभी कुछ नहीं समझता। कहीं बार राहुल नहीं लगता कि मैं कर क्या रहा हूँ? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए, घंटों घंटों। तो जैसे कहते हैं कि कई बार रातें भी मैंने इतनी काली की है कि सोना कब है, उठना कब है, ये तक नहीं पता था।
मैंने जो भी करा है, मतलब मेरा ऐसा होता था कि एक वक्त ऐसा था लॉकडाउन में कि मैं रात में सिर्फ 2 घंटे सोता था, और वो रात में भी नहीं, दिन में सोता था। सुबह 6 बजे सोता था, 8 बजे उठता था, फिर वापस से वही लाइफ। तो मेरा था कि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ इन दोनों को, और मेरा मानना है कि उस डिप्रेशन में ही मैंने सीखा है ये आर्ट, और उसमें मैं और परफेक्ट होता गया। अगर मैं उस वक्त इतने घंटे नहीं लगाता तो शायद अभी इतनी अच्छी तरह से आर्ट परफॉर्म नहीं कर पाता। जब मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के सामने मैंने जब ये अपनी आर्ट परफॉर्म करी, तो उनका रिएक्शन ऐसा था, वो तीनों की तरफ हमारी तरफ देख रहे थे। तो मैं वो अभी भी दृश्य सामने जब आते हैं तो बस वही देखता रहता हूँ कि वो देख रहे थे। वो उनका ये था कि उन्होंने पहली बार देखा है ये चीज़। उन्होंने अपना बचपन तो मतलब अपना उनमें खो दिया था। वो अपने बचपन में चले गए थे ये आर्ट परफॉर्म को लेकर के। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी, जोजो और राहुल। जिस तरह से प्रेमानंद जी को हंसाया और हंसाने के बाद कहीं ना कहीं जो मेन राहुल है, जो कि जोजो और जोनी को लेकर चलते हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को एक तरह से कहेंगे लोटपोट किया, लेकिन राहुल की जो बैक स्टोरी है उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं शर्मिले हैं। लेकिन खास तौर पर लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद जोजो और जोनी को उन्होंने हथियार बनाया और एक तरह से कहें कि लोगों को हंसाने का बीड़ा उठाया। लेकिन अभी भी जो कला है वो लुप्त तो हो चुकी है, लेकिन राहुल है इस कला को अभी भी संजोए हुए है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।